ਮਾਏ ਮੈਂ ਕਿਨੂੰ ਆਖਾਂ ਦਰਦ ਵਿਛੋੜੇ ਦਾ ਹਾਲ ਨੀ ਮਾਏ ਮੈਂ ਕਿਨੂੰ ਆਖਾਂ। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। 1947 इंडस टीवी की तरफ से खुश आमदीद और मौजूद हूँ आज मैं एक नई एपिसोड के साथ, और जिस बुज़ुर्ग के साथ मैं मौजूद हूँ उनका नाम है राना हबीब साहब, कि जिनका ताल्लुक़ पटियाला से था, पटियाला इंडिया, और ये ब्रिटिश आर्मी में रहे और साथ में जो पाकिस्तान के फाउंडर हैं कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब, उनके साथ इनकी मुलाकात भी हुई। और ये जो इनकी कहानी है इंतहाई दर्दनाक अलमनाक कहानी है कि ये जब पटियाला से हिजरत करके निकले पाकिस्तान की तरफ तो इनका पूरे का पूरा ख़ानदान शहीद हो गया, और सिर्फ एक 3 साल का बच्चा वो था मौजूद, उसको ये लेकर यहाँ पे आए और फिर नए सिरे से ज़िंदगी शुरू की। हम इस वीडियो में इनके साथ जो गुफ्तगू है, चूँकि काफ़ी उम्र रसीदा हैं तो कुछ गुफ्तगू के क्लिप्स भी दिखाएंगे, और साथ में इनके जो बेटे हैं जिनके साथ अभी आपको मैं तारुफ करवाता हूँ वो आपको मज़ीद इनके बारे में बताएंगे। तो स्टे ट्यून जी। ये जो तस्वीर आपके सामने है ये एक चलती फिरती तारीख़ है। क्या मैं पाकिस्तान की ये आंखें जो आप देख रहे हैं, कितने ही तूफ़ान, कितनी ही आंधियाँ, कितनी ही कत्ल व गारत ये इन आँखों ने देखी है, और कितने जो है ना अपने माँ बाप की, अपने आबा व अजदाद की ज़मीनों को छोड़कर ये किस तरह से वहाँ निकले। ये एक दर्दनाक कहानी है, और दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इन बुज़ुर्गों को सेहत के साथ रखे, आमीन। तोप खाना जो आया था। अच्छा, अंबाले अच्छा। ते फिर तुसी जंग अजीम दोम लड़ी। जंग अजीम दोम लड़ी तुसी। केड़े केड़े मुल्क देखे, केड़े केड़े मुल्क काम कीता? केड़े केड़े मुल्क देखे तुसी, किथे किथे नौकरी कीती? नौकरी कीती सिंगापुर। हाँ जी। मलाया। अच्छा जी। इंडोनेशिया। जापान। केड़े केड़े याद रह गए, केड़े भुल गए? तुसी तो बहुत सारे दसदे हुंदे सी, भुल गए हो? भुल गए हो हुण? ते कायद आज़म नाल भी मिले हो? कायद आज़म नाल भी मुलाकात हुई तुहाडी? कायद आज़म नाल? हाँ जी। अच्छा। 1948 च होई सी अटरली स्कूल। हाँ जी। 47 च होई सी। अच्छा, स्कूल ऑफ अटरली नौशहरा। अच्छा जी। तो गलबात भी कीती उन्हां नाल? याद नहीं आंदा आ रहा हुण। होर अपना उत्थे खानदान को रह गया सी या सारे शहीद हो गए सी? खानदान? हाँ जी। खानदान सारा तबाह हो गया। अच्छा। बहुत खून रेजी हुई पटियाले च? पटियाले च बहुत खून रेजी हुई थी? बहुत खून रेजी हुई, बहुत खून रेजी हुई। अच्छा जी। ते फिर इत्थे आबाद होए, इत्थे बड़ियां मुश्किलां आईयां तुहानू? इत्थे भी पाकिस्तान च इत्थे दे आबादकारी होई, इत्थे भी बड़ियां मुश्किलां चलियां? पाकिस्तान च? हाँ जी, इत्थे दे आबाद होए आके इत्थे भी काफी मुश्किलात दा सामना करना पिया। जमीन आबाद कीतियां, घर बनाए। इंडिया में
ہے اور وہاں سے پارٹیشن کی انہوں نے سن 47 میں. اس سے پہلے یہ 1942 میں یہ برٹش آرمی میں بھرتی ہوئے، وہاں خدمات انجام دیں. کون سے شعبے میں تھے؟ یہ توپ خانے میں تھے اٹرلی میں، تو امبالہ میں بھرتی ہوئے. تو ان کی ہسٹری بڑی درد انگیز ہسٹری ہے ان کی. بڑی بڑی یہ کچھ بول بھی رہے ہیں، آپ خود بھی بتا رہے ہیں کہ میں لدال میں پیدا ہوا، وہاں میں نے جوانی کے دن گزارے، پھر آرمی میں گیا. جوانی کے دور میں قائد اعظم محمد علی جناح سے بھی ملتے رہے، ان کے جلسے جلوسوں میں، مسلم لیگ کے جلسے جلوسوں میں جاتے رہے. بڑا اچھا بڑا خاندان تھا، لیکن جب پارٹیشن ہوئی تو سب وہاں شہید ہو گیا، خاندان پورے کا پورا. کتنے لوگ شہید ہوئے تھے جی؟ بس پورا خاندان شہید ہوا ان کے. یعنی کہ میرا دادا نعمت خان اور میرے جناب تایا تھے یوسف خان، تو میرے یعنی کہ دادا تو نعمت خان وہ تھے، پھر اور بھی عزیز و قارب جو میری دادی تھیں، پھپھیاں تھیں، سب شہید ہوئے ادھر. اور ایک ہی ہمارا جو کزن جن کے پترے ہمارا تایا کا بیٹا یوسف خان کا خورشید احمد، وہ 3 سال کا تھا، اس کو پتہ نہیں کس حالات میں وہاں سے اٹھا کر لائے اور ان کو انہوں نے پرورش کی، اپنے ساتھ رکھا بڑے کٹن مراحل میں. تو یہ ان کی ہسٹری ہے. یعنی کہ امبالہ اور پٹیالہ میں بہت خون ریزی جیسے آپ کو پتہ ہی ہے تو ہوئی. تو یہ آرمی میں تھے، یہ بچ گئے، یہ ادھر گھر میں ہوتے شاید یہ بھی شہید ہو جاتے ادھر ہی. تو بڑا جری اور بہادر خاندان تھا، وہ ادھر ہی ان کے ساتھ کافروں کے ساتھ لڑتے لڑتے شہید ہو گئے. اگر وگرنا چاہتے تو وہ بھی بھاگ آتے، لیکن انہوں نے کہا، دادا ہمارے نے کہا ہم تو ادھر ہی شہید ہو جائیں گے، ہم اپنی حویلی میں ان کا مقابلہ کریں گے لیکن کلمہ نہیں چھوڑیں گے. تو مسلمان کا تو پھر جب وہ شہادت کا درجہ ہی بڑا ہوتا ہے. تو یہ ان کی ہسٹری ہے. پھر ادھر جب پاکستان میں آ گئے تو اپنی ملازمت پوری کی، پھر ادھر آباد کاری ہوئی. یہ سب اپنے گاؤں میں 18 چک میں آ گئے، ادھر اب زمینیں آباد کی، تو یہاں بڑی مشکلات جھیلنی پڑی. یہ ان کی گوت کون سی آتی؟ یہ ہماری گوت وریا، ان کی گوت وریا. ہاں جی، راجپوت فیملی سے تعلق گوت وریا. تو بہت اچھی فیملی تھی ہماری، ادھر زمینیں بھی گئی ادھر ہی ساری. تو بہت کچھ چھوڑا، بہت کچھ مصیبتیں جھیلی. تو وہی ان کو غم آج تک نہیں بھولے. پیچھے اب آپ کے رشتہ دار وہاں پہ ہیں جی پٹیالہ میں؟ بس کبھی کوئی رابطہ نہیں ہوا. ہمارے کچھ جو دور کے ابو کے یعنی کہ چچا آزاد بھائی تھے یا کوئی چچے تھے، وہ کو آ کے نیو ملتان کے پاس اور خانے وال ادھر لودھرا سائڈ پہ تھے، ان کے ساتھ رابطہ ہوتا رہتا ہے کبھی کبھار. کسی کے ساتھ ہے، کسی کے ساتھ نہیں ہے، کسی کو پتہ نہیں ہے کدھر گئے کدھر نہیں. تو جن کو پتہ لگ گیا ایک دوسرے سے رابطہ ہو گیا، وگرنہ نہیں. اس ویڈیو کی وساطت سے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ پٹیالہ سے جب یہ آپ کے گاؤں کے لوگ، گاؤں کا کیا نام تھا جی؟ لدال. لدال کے جو لوگ ہیں پاکستان میں کون کون سے شہروں میں آباد ہیں جی؟ وہ ملتان بیٹھے ہیں. کوئی خانے وال کے گاؤں ہے چک 10 خانے وال کے قریب ہے 10. ہم نے تو میں تو کبھی گیا ہی نہیں، ابا ہی بتاتے ہیں ہمیں کہ ادھر ہمارے رشتہ دار بیٹھے ہیں. 10 چک ہے خانے وال، ادھر بیٹھے ہیں. لدال کے لوگ بیٹھے ہیں، وہ ادھر لدالی مشہور ہیں. ہم نے سنا ہے کہ وہ ادھر اپنے گاؤں کے نام سے مشہور ہیں، لدالی پچھلے گاؤں کے لحاظ سے مشہور ہیں وہ. تو پھر لودھرا کو کوئی ایک جگہ ہے موٹر ہٹی، وہاں ہمارے کچھ عزیز بیٹھے ہیں. کوئی محمود کوٹ بیٹھے تھے تو ہمارے کزن. تو ایسے بس وہ کچھ جگہوں پہ ہیں. لدال کے جو آپ کا گاؤں ہے پٹیالہ، وہاں پر جو موجود لوگ آج بھی ہیں وہ بھی ان کی ویڈیو دیکھیں گے. ہاں بالکل ان کے لیے کوئی خاص میسج آپ دینا چاہیں کیونکہ ایک ہی گاؤں کے ہیں، آپ کا بھی آبائی گاؤں ہے، کوئی پیغام دینا چاہیں؟ بس یہی پیغام ہے کہ اس لدال کا اگر کوئی آدمی سن رہا ہے تو یار وہ ابا جی ہمارے بہت یاد کرتے ہیں اس علاقے کو، اپنی حویلی کو اور اپنے وہاں کے لوگوں کو. ابھی بھی کئی لوگوں کے نام لیتے ہیں، ہمیں تو اب نہیں، اب تو ذہن ان کا ایسا ہو گیا بیچارے کو، تھوڑا یادداشت کم ہو گیا تو نہیں بتا سک رہے. تو وگرنہ اگر کوئی ذہن کو ساتھ دیتا تو ہم ان سے پوچھتے کہ لدال
जब कोई है उधर चलो अब तो उधर हिंदू बैठे होंगे या सिख बरादरी बैठी होगी, उनमें से कोई आपका दोस्त वगैरह तो पूछ लेते हैं इनसे, तो बहुत याद करते हैं। अब इनके ज़हन में वो पिछली हिस्ट्री है, यहाँ की हिस्ट्री अब हमें भी कभी कभी नहीं पहचानते। तो ये कहते हैं उधर वो फलां हमारा पड़ोसी था, वो हमारी ज़मीनें वहाँ थी, वहाँ मैं फिरा करता था, मैं वैसे वो हमारे लोग वो थे, ये वो पिछली हिस्ट्री है इनको। वो फलां शेरगढ़ था, वहाँ की मस्जिद बहुत खूबसूरत थी, हमारे गांव की मस्जिद बहुत खूबसूरत थी, ऐसी बातें वो पिछली हिस्ट्री सुनाते हैं। यहाँ की अब इनको बातें इतनी नहीं याद, तो भूल गए हैं, याददाश्त कम हो गई, क़ुव्वत मुदाफ़त कम हो गई है, माशाल्लाह उम्र काफ़ी हो गई, तो वहाँ की हिस्ट्री इनको याद है। वो क्यों बचपन लौट आया इनका दोबारा, तो वो बचपन वाली यादें इनको हैं। जब ये खून रेजी शुरू होने से पहले कुछ दिन कह रहा है मैं छुट्टी गया था अपने गाँव, तो जुमे का दिन था, तो लोग कहने लगे गांव के फौजी आया है, इसको खड़ा करते हैं मस्जिद के सामने गन देकर, तो ये पहरा देगा तो हम नमाज जुमा पढ़ेंगे। तो 2 लड़के शेरगढ़ से आ गए, शेरगढ़ को 7 गाँव था, अपने सफ़ेद घोड़ियों पे बड़े अच्छे खूबसूरत जवान आए, उनके पास भी राइफलें थी, मैंने भी राइफल ले ली। हम अपने मस्जिद के दरवाजे के सामने खड़े हो गए, फिर दूसरे लोगों ने जुमा अदा किया। तो ऐसे हालात थे, क्योंकि नमाज़ पढ़नी भी मुश्किल हो गई थी जब खून रेजी का वक्त शुरू हुआ, तो बड़े मुश्किल हालात। इन्होंने ये बताया है कि पटियाला में मुसलमान और दूसरे मज़ाहिब के लोग आपस में किस तरह रहते थे? पहले तो बताते हैं कि इतने अच्छे रहते थे कि बहुत ही ज़्यादा पता ही नहीं था कि हम मुसलमान और हिंदू सिख दूसरी बरादरी कोई मसला नहीं था, बड़े प्यार से मोहब्बत से रहते थे। लेकिन जब वबा फूटी है तो वही लोग दुश्मन बन गए। पहले तो ऐसे जैसे अपने रिश्तेदार होते थे ऐसे समझते थे एक दूसरे को, बहुत ही प्यार मोहब्बत से रहते थे, कोई फ़र्क कह रहे थे नहीं मालूम होता था। सफ़र हिजरत के मुतालिक मज़ीद कोई ऐसी बात कि जो आज भी आपको याद हो, इन्होंने आपके साथ शेयर की हो, कोई आप शेयर करना चाहें तो? वक्त हिजरत का या ऐसा कोई दिल को हिला देने वाला वाक़या? बस वाक़या यही बताते हैं कि जब मैं अपनी हवेली में दोबारा गया अपने भतीजे को की तलाश में, किसी ने बताया कि तुम्हारा भतीजा एक बच गया है, बाकी सब शहीद हो गए हैं। तो वो जो है इनके ऊपर जो इनके दिल पे वो गुज़रा है, वो मरहला अपने देखा है, जो मिलिट्री का वहाँ था कैंप वगैरह, उनको लेकर गए हैं साथ पे तलाश करने के लिए अपने भतीजे को, तो अपने घर उजड़े हुए देखे हैं, तो वो मरहला कह रहे भी बहुत ही तकलीफ़ दे था। तो हर चीज़ उजड़ी पड़ी थी, तो लाशें थीं, कुएं भरे पड़े थे, तो जवान लड़कियों ने अपनी इस्मत बचाने के लिए कुओं में छलांगें लगाई और जनाब वो उधर ही फना हो गई। तो वो मरहला कह रहे हैं भी आज तक मुझे नहीं भूल सकता। तो इतने मुसीबत ज़दा हालात थे कि जब फिर वहाँ से आए तो फिर भी रास्ते में भी 100 मुश्किलातें हुई। तो खुद आर्मी में थे, थोड़ा उसकी लिहाज से थोड़ी को सहूलियत मिल गई, तो आप फ़ौजी थे, तो वगरना हालात बहुत कठिन थे, बहुत ही मुश्किल हालात थे। तो बस इनकी कभी कभी हम खुद इनको कहते हैं भी अपनी हिस्ट्री सुनाओ तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो कभी कभी हम 14 अगस्त को झंडे लगाते हैं, खुशी मनाते हैं, लेकिन इनके कभी आंसू आ जाते हैं, हम देखते हैं पता नहीं खुशी के भी हैं और गम के भी हैं। एक तो आज़ादी मिली, हमारे खून शामिल पाकिस्तान की बुनियादों में, और दूसरा अपने प्यारों का गम, तो इतने लोग शहीद हुए, और ये खुशी कि हमें आज़ादी मिली है, खून देकर आज़ादी हासिल की है, ऐसे ही तो पाकिस्तान नहीं मिल गया ना जी। तो बहुत हमारे लोगों का खून शामिल है इसकी बुनियादों में। तो हमारे बुज़ुर्ग तो माशाल्लाह बड़ी हिस्ट्री है हमारे लिए, और हमारे लिए बास मसरत और बास खुशियाँ के अभी तक माशाल्लाह हमारे सरों पर इनका साया है, इनकी खिदमत करते हैं। अल्लाह ताला दुआ करें आप लोग भी हमें इनकी खिदमत करने की ज़्यादा से ज़्यादा तौफीक दे, हमें हिम्मत दे, हमें सब्र दे, इस्तिकामत दे। तो ये चल फिर नहीं सकते। तो पटियाला कभी आपको यानी कि देखने को कोई शौक है? बड़ा शौक है जी हमें भी देखने का बिल्कुल है। जब ये बातें सुनाते हैं वहाँ अपने गांव की, अपने घर की, अपनी हवेली की, अपनी ज़मीनों जागीरों की, तो बड़ा शौक होता है देखने का, लेकिन बस मजबूरियाँ हैं। तो अल्लाह ताला ने कभी चाहा तो
कोशिश करेंगे जाने की, देखेंगे। दिल तो करता है, जहाँ के हमारे आबा अजदाद थे तो बंदे का दिल तो कर ही जाता है कि बंदा देखे वहाँ कैसी ज़िंदगी गुजारते थे, कैसा इनका रहन सहन था। वो उस गांव के अलावा आपकी रिश्तेदारी और किधर किधर थी? उधर हमारी जो रिश्तेदारियाँ थी ना वो यानी कि करनाल ज़िले में ज़्यादा थी। तो मेरी जो दादी थी वो भी करनाल से थी, रक्सियाना यानी कि जो मेरी पहली दादी थी। तो मेरे जो ताया अबू थे उनकी जो बीवी थी वो भी करनाल से उनका ताल्लुक़ था, वो भी रक्सियाना था गाँव, वहाँ के रहने वाले थे। उधर इनकी शादी हुई थी अबू और ताया की। तो जो मेरा एक और ताया था, ताया मुंशी खां, तो मेरे अबू का कज़न था, तो उनकी शादी भी उधर हुई थी करनाल। तो मुख्तलिफ जूंडला, गाँव जूंडला था, उधर हमारी रिश्तेदारियाँ थीं। और जलवाना था, यानी कि मुख्तलिफ जो उधर के गांव थे, आसपास ज़िले थे, उनमें तकरीबन काफ़ी सारे ज़िलों में हमारी रिश्तेदारियाँ थी। एंड पे जी जो आपके गांव के लोग हैं वो अगर देखें तो उनको अच्छा सा मैसेज देते हैं, अच्छा सा पैगाम देते हैं। वहाँ के जो लदाल के लोग, हाँ जी, बस लदाल के लोगों को यही कहेंगे कि हमारे आबा अजदाद आपके गांव से आए हुए हैं इधर, तो हमें बड़ा इश्तियाक है, अगर हमें कभी मौका मिला तो हम आएंगे, आपका गांव देखेंगे, अपना साहब का गांव। तो अल्लाह ताला उनको भी खुश रखे और हमारे लिए दुआ करें। बस अल्लाह ताला हमारे बुज़ुर्ग को सेहत दे, वहाँ की मट्टी के हैं तो इनके लिए दुआ करें, यही कहना चाहेंगे। चुप।